Hello guys, so today we are going to start a new point, that is a Newton-Raphson method of a first lesson. Okay, so I will directly take from a sum. तो सम इस पे सम कैसे आते हैं और हम सॉल्व कैसे करेंगे वो देखेंगे. ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रियल रूट करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस. मतलब हमारा जो आंसर आना चाहिए ना वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट होना चाहिए पॉइंट के बाद के. ठीक है, ऑफ द इक्वेशन क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. नियर एक्स का वैल्यू क्या दिया है, एक्स इज इक्वल्स टू 3.5 यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड. ठीक है, तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, हम ये जो इक्वेशन है ना वो इक्वेशन को रखेंगे एफ एक्स करके. ठीक है, फर्स्ट क्या रखेंगे, हम इस इक्वेशन को एफ एक्स करके रखेंगे. ठीक है, द गिवन इक्वेशन इज एफ ब्रैकेट एक्स ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8x माइनस 4 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे. डेरिवेटिव इसका हम डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे. ठीक है, डिफ्रेंसिएशन कैसा निकालते हैं, इधर देखो, ये जो एफ डैश एक्स है. ठीक है, तो अब पहले तो हम क्या देखेंगे, एक्स क्यूब. ठीक है, एक्स क्यूब का फॉर्मूला क्या रहता है, एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1. ठीक है, अब एन क्या है, इधर हमारा 3 है. ठीक है, एन क्या है, 3 है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3x अपॉन 3 माइनस 1 इज 2, मतलब 3x रेज टू 2. इधर देखो हमने डिफ्रेंसिएशन निकाला है, दैट इज 3x रेज टू 2. और 8x का क्या होगा, अब देखो 8x, इधर n क्या है, 1 है. ठीक है, 8x n क्या है, 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 आया नीचे, 8 इंटू 1 इज 8 और 1 माइनस 1 इज 0, तो x रेज टू 0 क्या हो जाएगा, x रेज टू 0 हो जाएगा 1, तो 8 इंटू 1 इज अगेन 80 हो जाएगा. ठीक है, तो इधर क्या हुआ, 3x रेज टू 2 माइनस 8. ठीक है, नाउ हमने पहला स्टेप क्या किया, उस जो इक्वेशन है उसको एफ एक्स रखा और उसका डिफ्रेंसिएशन निकाला. और फिर हमें अभी क्या दिया है, x0, ये जो हमें x0 की वैल्यू हर बार दी रहती है. ठीक है, अगर नहीं दी रहेंगी ना तो हम उसे वैल्यू पुट अगले सम में आपको बताऊंगा. ठीक है, अभी इस सम में क्या है, इस सम में हमें x0 की वैल्यू दी है, तो इस 3.5 रखा x0 की वैल्यू. अब इधर क्या रखा मैंने, x0 जो है ना वो हमने इक्वेशन में पुट किया. अब देखो एफ x0 इज इक्वल टू, अभी x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3.5. हाँ, 3.5 क्यूब माइनस 8 इंटू 3.5 माइनस 4. ठीक है, 3.5 क्यूब माइनस 8 इंटू 3.5 माइनस 4. ठीक है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10.875. अब हमने यही 3.5 हमने डिफ्रेंसिएशन जो हमने निकाला है वो उसमें भी रखेंगे. ठीक है, इधर देखो 3 इंटू 3.5 स्क्वायर माइनस 8, 3 इंटू 3.5 स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 28.7. ठीक है, पहला स्टेप हमने एफ एक्स रखा, जो इक्वेशन है उसे एफ एक्स रखा, उसका डिफ्रेंसिएशन निकाला, फिर उसमें x0 की वैल्यू पुट की उन दोनों इक्वेशन में. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास ये मेन फार्मूला है. अब हमारे पास x0 है, अब हम निकालेंगे x1. ठीक है, x1 इज इक्वल टू, ये जो फार्मूला है ना इसका एक हिसाब से ये समझो, एक्स एन प्लस 1. ठीक है, एन प्लस 1, नहीं तो ऐसे भी कह सकते हो, एक्स एन. ठीक है, इज इक्वल टू एक्स एन माइनस 1, हाँ, जो कि x0. ठीक है, इधर दिखा है, माइनस एफ एक्स एन माइनस 1 है इधर. ठीक है, अपॉन एफ डैश एक्स एन माइनस 1. ठीक है, ये फॉर्मूला है. ठीक है, एंड
अभी इधर क्या हो रहा, x1 इज इक्वल टू x0 माइनस एफ ब्रैकेट x0 अपॉन एफ डैश ब्रैकेट x0, ठीक है। अब हमारे पास x0 है, ठीक है, हमारे पास क्या है, x0 है, एफ एक्स जीरो की वैल्यू है, ये देखो एफ एक्स जीरो हमने इधर निकाला है, एफ डैश एक्स जीरो की वैल्यू है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आया, ठीक है। अब हमारे पास x1 आया, ठीक है। अब हम एफ एक्स वन निकालेंगे, ये देखो एफ एक्स वन निकाला। सिमिलरली हम एफ डैश एक्स वन भी निकालेंगे, मतलब क्या करेंगे, x1 की जो वैल्यू है, ठीक है, x1 की वैल्यू क्या है 3.1217। अब ये वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू क्या रखूँगा, अभी x1 की वैल्यू क्या है 3.1217, ठीक है। वो वैल्यू पुट करने के बाद मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1.4474, ठीक है। सिमिलरली एफ डैश x1 में पुट किया तो 21.2350, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हमारे पास x1 है, एफ x1 है, एफ डैश x1 है। अब हम x2 निकाल सकते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या था, x2 निकालने के लिए x1 चाहिए, एफ x1 चाहिए, एफ डैश x1 चाहिए। हमारे पास तीनों है तो हम x2 निकालेंगे, ठीक है। तो x2 इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और ये हमारे पास x2 है। सिमिलरली अब हम एफ x2 मतलब ये जो x2 की वैल्यू आई है, ये दोनों इक्वेशन में पुट कर डालेंगे। कौन से इक्वेशन, ये इक्वेशन में x2 की वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पे, ठीक है, और ये इक्वेशन पे। सिमिलरली हमारे पास एफ x2 भी आ जाएगा और एफ डैश x2 भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब बात ऐसे थी कि हम कब तक करें, मतलब x3 x4 x5 करते ही जाए क्या, नहीं। तो हमें रुकना कहाँ पे है, अब देखो इन्होंने x3 किया, ये देखो इधर पहले तो x2 हुआ और इधर x3 किया, तो रुक कहाँ रहे हम, तो हम रुक इधर सम रॉन्ग है, इधर जो है ना, इधर x4 आना चाहिए, x4 x3, ओके। ये देखो इधर उन्होंने x3 निकाला है, लेकिन इधर क्या दिया है, x2 का वैल्यू दिया है, तो उतना मिस्टेक है, करेक्शन कर लो। देन तो इसमें क्या है, हमें कहाँ तक रुकना है, जब तक हमारे जो x की वैल्यू है ना, x0 x1 x2 x3, ठीक है, मतलब दो x की वैल्यू अगर सेम आ जाए 4 डेसिमल तक, जैसे कि समझो अभी मेरा ये जो x3 की वैल्यू है, इधर क्या है मेरे x3 की वैल्यू 3.0514, ठीक है, और x4 की वैल्यू क्या है, 3.0514। मतलब ये जो पॉइंट के बाद के जो 4 डेसिमल सेम आए इधर भी और इधर भी, तब हमें रुकना है, ठीक है। अभी समझो मेरा ऐसा आया, अभी x3 और x2 को कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब देखो इधर पॉइंट के बाद 4 डेसिमल क्या है 0535 है, और इधर पॉइंट के बाद 4 डेसिमल क्या है 0514 है, सेम है नहीं है। जब तक वो सेम ना आ जाए, ऐसे दो सेम ना आ जाए, तब तक हम क्या करेंगे, ऐसे x3 x4 निकालते जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या है, और लास्ट को हम क्या लिखेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड रूट इज 3.0514, ठीक है। अब नेक्स्ट सम भी इजी है, फाइंड द रियल रूट करेक्ट टू 3 डेसिमल places of the equation x raised to sin 2 minus 4 is equal to 0 नियर। अभी इधर भी हमारे पास x की वैल्यू दी है, मतलब x0 की वैल्यू दी है और इक्वेशन दी है। फर्स्ट स्टेप क्या है, इक्वेशन को fx रखो, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन निकालो, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे हम, एक मिनट, हाँ। अब देखो मैंने क्या कहा था, x रेज टू n रहा, तो n x रेज टू n माइनस 1, मतलब क्या, साइन 2, ठीक है, x रेज टू साइन 2 माइनस 1 आ गया। तो अब इसको क्या रखेंगे हम, हमारे पास fx है, अभी f डैश x है, ठीक है। अब हमारे पास x0 है, तो इसमें क्या हम x0 की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब देखो, और कभी कभी कैसे होता है, हमारे कैलकुलेटर में ना डिग्री रहता है, हमें इसे डिग्री नहीं, इधर रेडियन निकालना है, ठीक है। तो रेडियन पे रखो कैलकुलेटर, मतलब आंसर जो है हमारा रेडियन में आना चाहिए। अब देखो 4.5 रेज टू साइन 2, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या आएगा, और इसको करेंगे हम -4, तो हमारा कैलकुलेटर पे भी आंसर सेम आ रहा है -0.07387, और आगे है उसे हमने राउंड ऑफ किया है, ठीक है। तो रेडियन पे आंसर रखो, अगर सेम नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि आप डिग्री में रह सकते हो। अगर और एक अगर कैलकुलेटर में नहीं आ रहा तो आप गूगल कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, उधर रेडियन है ऑप्शन। देन सिमिलरली हमने fx0 निकाला, वेट अ मिनट, fx0 निकाला, अभी हमने f'(x) निकालेंगे, दैट इज sin2 इंटू 4.5 रेज टू sin2 -1, ठीक है। अभी हमारे पास x0 है, fx0 है, f'(x0) है। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, x1 इजिकल्स टू x0 माइनस f'(x0) अपॉन f'(x0), ठीक है। तो हमने वैल्यू इनपुट की, देन कैलकुलेटर से आप देख लो आंसर सेम आ रहा है क्या, 4.5931। देन अगेन हमारे पास अभी x1 आया, ठीक है। अब x1 की वैल्यू हम किधर रखेंगे, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में, ठीक है। हम x1 की वैल्यू रखेंगे, रखने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा, fx पे रखा तो हमारा वैल्यू ये जाएगा, एंड देन f'(x1) पे रखा तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमने x1 निकाला, f(x1) निकाला, f'(x1) निकाला। सिमिलरली हम x2 निकालेंगे, fx2 निकालेंगे और f'(x2) निकालेंगे, ठीक है। अब हम चेक करेंगे x1 और x2 के वैल्यू सेम है क्या, देखो हमें कितने डेसिमल तक पूछा है, पहले वो देखेंगे हम, 3 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। तो हम इधर देख सकते हैं कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमारी वैल्यू सेम है, ठीक है। हाँ, तो हमारा क्या है, x1 और x2 के वैल्यू सेम है, तो हमने क्या है, इधर देखो 3 डेसिमल पॉइंट तक क्या है हमारा सेम है। और एक बात, कभी कभी कैसा होता है, आप देखो, आप बोल रहे हो 3 डेसिमल पॉइंट तक सेम है, अब समझो कि एक मिनट, हाँ, कि इधर अगर रहा, इधर 1 रहा, ठीक है, और इधर मैंने दिया 4th प्लेस पे 7, ठीक है। 4th प्लेस पे अगर मैं 7 दूँ, क्या मेरा 3 डेसिमल पॉइंट तक सेम रहेगा, नहीं। अगर मैं इसे राउंड अप करूँगा 3 डेसिमल पॉइंट तक, तो ये क्या हो जाएगा, 4.59, एंड देन इधर क्या हो जाएगा, 5 के ऊपर है तो राउंड अप करके ये 4 हो जाएगा, और ये तो 3 रहा, तो ये सेम नहीं है, तो उसलिए हम क्या करेंगे, अगर 5 के दोनों क्या रहने चाहिए, 5 के नीचे रहने चाहिए, नहीं तो 5 के ऊपर रहने चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो 3 डेसिमल है वो कभी भी सेम रहने चाहिए, उसलिए हम क्या कहेंगे, ये है इक्वेशंस, ये तो है, अगर दूसरा सम रहा तो कह रहा हूँ, ठीक है। तो अभी x2 आया, x2 3 डेसिमल पॉइंट तक सेम है, x1 भी सेम है, तो हम डायरेक्टली क्या इधर x फिर से क्या है, वही आया, देखो आप 4.5932 एक्स्ट्रा वर्क है, सो हम डायरेक्टली लिखेंगे उधर x2 निकालने के बाद, हैंस द रिक्वायर्ड रूट ऑफ द इक्वेशन इज x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.5932, ठीक है। नेक्स्ट सम इज फाइंड द रियल रूट करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस of the equation x sin x plus cos x minus 0 near x is equal to pi using Newton-Raphson method। अब इधर x हमें पहले x0 क्या दिया है, पाई दिया है, ठीक है। तो हम पाई उसके हिसाब से वैल्यू रखेंगे और आंसर क्या आ जाएगा, -1, और fx0 भी रखेंगे, f'(x0) भी रखेंगे, उसका -3.14 आ जाएगा, ठीक है, 16। देन सिमिलरली हम x1 निकालेंगे, x2 निकालेंगे, और कहाँ तक निकालेंगे, जब तक हमारा 3 डेसिमल पॉइंट सेम ना आ जाए। इधर देखेंगे हम कब तक निकाले इन्होंने, x1 की वैल्यू क्या है, 2.8233, ठीक है। x2 की वैल्यू क्या है, 2.7986, सेम है, 3 डेसिमल पॉइंट तक नहीं है, तो हम x3 निकालेंगे। अभी x3 के वैल्यू सेम है, इधर देखो, हाँ, मैंने अभी क्या कहा था आपको, कब तक निकालना है। अब आप कहोगे ये 798 भी सेम है और 798 भी सेम है,
तो हम x4 क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब मुझे कहो मैं अगर इन दोनों को राउंड अप करूँ 3 डेसिमल प्लेस तक, इन दोनों को राउंड अप करूँ 3 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, इधर मेरा 7980 रहेगा, लेकिन इधर मेरा 799 हो जाएगा, ठीक है। राउंडिंग अप तो आपको मैंने बताया था, दैट इज 7, ये 2 है, हाँ ये 2 है, एंड देन इधर में राउंड अप किया तो 799 हो जाएगा। तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक ये सेम नहीं है, उसलिए हम क्या करेंगे, x3 के बाद फिर से x4 निकालेंगे। क्या अब हमारा x4 और x3 सेम है, राउंड अप करो कुछ भी करो सेम ही आएगा आंसर। हेंस द रिक्वायर्ड रूट ऑफ द इक्वेशन इज x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.7984, ठीक है, समझे। आगे के सम आप सॉल्व करके देखो, अगर कुछ इशू आए तो आप कमेंट करके कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू गाइस।